हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज अभिमन्यु जिंदल जी हैं। अभिमन्यु फोटो ऑफिसर हैं ललित कला एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेक्निकल एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफी हेड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएपी में। और इस शो में, इस पॉडकास्ट पे आज हम आपसे बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। पहला तो ये कि फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट हम लोग भी काफ़ी इस पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि फोटोग्राफी को एक जो कि एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो गया अब तो। हमारे ज़माने में तो ये एक रिच एंड फेमस वाला हुआ करता था। तो इसको आप लोग क्योंकि अब गवर्नमेंट में हैं और गवर्नमेंट इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में ही देखती होगी, तो आप लोग मानते हैं कि फोटोग्राफी इज एन आर्ट? ऑफ कोर्स। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस विषय पे बात कर सकूं। राजेश जी, बिल्कुल पहली बात तो यह है कि फोटोग्राफी को ये समझने में और इस चीज़ को प्रतिष्ठित करने में बहुत समय लग गया कि फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट। बट येस, फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट। ये और इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते फोटोग्राफी एक आर्ट नहीं है, लेकिन हर एक फोटोग्राफ आर्ट है, इस पे कहना बहुत ही मुश्किल है। हर फोटोग्राफ आर्ट नहीं होती, लेकिन फोटोग्राफी आर्ट है। जिस तरीके से हम पेंटिंग को, स्कल्पचर को या किसी भी विजुअल आर्ट के किसी भी मीडियम को हम लेके चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फोटोग्राफी भी एक आर्ट फॉर्म है। और इस विषय पर स्पेसिफिकली ऑन विजुअल आर्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बहुत काम कर रही है। ओके, तो एक मुझे आप बात बताएं कि क्योंकि मैंने काफ़ी समय बिताया है इसमें और हम लोग हमेशा से जब चर्चा करते हैं, बैठते हैं, तो ये समझ में आता है कि फोटोग्राफी को सरकार ने अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज इंडस्ट्री या एज अ सीरियस सब्जेक्ट। इनफैक्ट स्कूल्स में तो जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको अभी भी एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह में दिया जाता है, तो फोटोग्राफी वहाँ अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। कुछ एक स्कूल्स में जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के स्कूल हैं उसी में ही थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का इन्फ्लुएंस आया है। तो क्या आप बता पाएंगे कि गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देखा जाता है? ये कहना शायद कि सरकार के हिसाब से फोटोग्राफी रिकॉग्नाइज नहीं है, इससे मैं शायद संतुष्ट नहीं हूँगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ललित कला एकेडमी ने ही स्पेसिफिकली एक इस साल में, मतलब कि 2022-23 में, इस एक साल में शायद लगभग 30 से 35 प्रोग्राम सिर्फ फोटोग्राफी पे, टॉक्स, वॉक्स, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, कॉन्टेस्ट, पैन इंडिया, हमने बहुत कुछ किया है और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फोटोग्राफर्स को बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा अम्ब्रेला क्रिएट करके बहुत बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है और पहुंचा भी रहे हैं। अभी जिस कॉन्टेस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो हमने लास्ट ईयर चलाया, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, हमने उसका नाम रखा था मेला मोमेंट्स फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और हमने वो स्पेसिफिक थीम पे रखा था फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। उस कॉन्टेस्ट को जब हमने चलाया और उसमें बहुत एंट्रीज आई, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एंट्रीज थी, और उस कॉन्टेस्ट के लिए, सिर्फ उसी कॉन्टेस्ट के अवार्ड्स के लिए हम भारत सरकार 10 से 15 लाख रुपए सिर्फ कैश अवार्ड्स में दे रही है, एक एग्जीबिशन दे रही है। हम किसी भी पार्टिसिपेंट से ना ही पार्टिसिपेशन फीस या सबमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस या प्रिंटिंग फीस या फ्रेमिंग फीस, एग्जीबिशन, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज 100% स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इस तरीके के बहुत तमाम हम प्रोजेक्ट्स हम दिन भर में यही देखते हैं। नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पैन मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे कि मैं देखता हूँ जो जल मंत्रालय है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ये सब अलग अलग तरीके से अपने अपने कैपेसिटीज में फोटोग्राफी को लेके बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और जब हम इसके पार्टिसिपेशन देखते हैं तब हमारी आंखें बिल्कुल कहते हैं ना एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। और फोटोग्राफर्स, बिल्कुल सही बात है, और फोटोग्राफर्स की जो नंबर्स हैं वो दिन पर दिन 4 गुने होते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से फोटोग्राफर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं उसी तरीके से पार्टिसिपेशन भी
बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो जो ये फोटोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ये प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं, एमेच्योर्स भी इसमें सर इसमें हम सभी को केटर कर रहे हैं। ये जो हमारे कॉन्टेस्ट होता है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द प्रोफेशनल, इट इज़ टू प्रमोट फोटोग्राफी। हम एक स्पेसिफिक थीम देते हैं, जैसे हमने 21-22 में जो हमने किया था, 22 में मतलब लास्ट ईयर हमने जो एग्जीबिशन किया था, उसमें हमने आर्किटेक्चर थीम रखा था। एंशिएंट टेम्पल्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स है, यूनेस्को साइट्स है, या ASI नॉन रिकॉग्नाइज साइट्स है, और इंडिपेंडेंस डे का थीम था, तो उस थीम ओरिएंटेड हमने ये लास्ट ईयर एग्जीबिशन किया था। ठीक। तो इट इज़ टू प्रमोट फोटोग्राफी, it is not only for the professionals. Even the mobile photographers can participate. No age bars, no specific rules where you cannot compete with. Even if you are not a photographer but you have an interest in photography, if you have a mobile only, you don't have a DSLR, you don't have you're clicking with a very very limited equipments, then also you can participate. ओके, ग्रेट। तो बहुत एंट्रीज आई होंगी फिर तो? एंट्री सर मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा थी। और अभी जो हम अवार्ड, अभी हमारे एग्जीबिशन अभी हम क्यूरेट कर ही रहे हैं, और होपफुली इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हम उसको ओपन करेंगे। ग्रेट। तो एक बात मुझे और ये समझना है, क्योंकि ललित कला एकेडमी जो एक डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट को कैटर करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? मतलब ये, क्योंकि बहुत जगह पर ललित कला के सेंटर्स हैं जी, तो ये मतलब जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई शो करते हैं, तो क्या इतने में ही इनका मतलब पैरामीटर यही है कि भाई शोज करने हैं, फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, ये शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी भी है इस बारे में, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जितनी भी अकेडमीज हैं, हर अकेडमी का अपना अपना काम है। तो ललित कला अकेडमी का स्पेसिफिकली विजुअल आर्ट पे काम करने का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा काम एज ए ललित कला अकेडमी इज टू प्रमोट विजुअल आर्ट्स इन एनी फॉर्म। हम लोग कैंप्स भी करते हैं, रेजिडेंसीज भी करते हैं, एग्जीबिशंस भी करते हैं, कॉन्टेस्ट भी करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ललित कला का फीचर है वो है नेशनल अवार्ड्स। राइट, हमारा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, जिसमें फोटोग्राफी भी इनकॉर्पोरेटेड है। ग्रेट। तो इसमें जो हमारा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट है, इसमें हम 20 अवार्ड्स करते हैं, 2 लाख रुपीज़ ईच कैश प्राइजेस देते हैं, और ये फेलिसिटेट होता है बाय द एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही रिच अवार्ड है, जो कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, फोटोग्राफर्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और शायद प्रोफेशनल्स को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ फोटोग्राफी इज़ वेरी लिमिटेड। तो आपके माध्यम से हो सकता है कि इसमें शायद और भी ज़्यादा इस बार जब अब नेशनल्स होगा तो और ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए। लेकिन फोटोग्राफर्स को नहीं, सिर्फ मतलब जितने भी विजुअल आर्ट के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट फॉर्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए ललित कला इज़ दी ओनली अकेडमी। राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ललित कला इज़ द मेन सेंटर टू प्रमोट विजुअल आर्ट। तो फोटोग्राफर्स के लिए खुद एजेंसी यही है। यस, ठीक है। हम लोग क्योंकि फोटोग्राफी और कल्चर आर्ट फॉर्म्स के अंदर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, यूनेस्को ने भी काफ़ी क्रिएटिविटी को प्रमोट किया है, और इनफैक्ट यहाँ तक भी जो हम लोग स्कूल्स में जा कर के या हम लोग अदरवाइज करते हैं, जो प्रमोशंस करते हैं, उसमें हम यूनेस्को को भी काफ़ी उनका कोट है जो यूज़ करते हैं कि भाई एक तो सेंसरी स्किल्स पर अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टूडेंट्स को क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ाया जाना चाहिए। सोशल ऑब्जर्वेशन मजबूत होता है, बेहतर होता है उनका, और डिसीजन मेकिंग फॉर लाइफ टाइम बेहतर होता है। सो ये अब तक स्कूल्स में क्यों नहीं पहुंचा है फिर? सर स्कूल्स में जिस तरीके से ड्राइंग, पेंटिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग इस तरीके से लेते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस पे काम कर रही है। जितनी मुझे जानकारी है कि शायद CBSE ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था लास्ट ईयर, और उसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर स्कूल फोटोग्राफी को अडाप्ट करना चाहता है, जैसे कि हम करिकुलर एक्टिविटीज़ को अडाप्ट करते हैं, जैसे गेम्स है, म्यूजिक है, इस तरीके से अगर किसी बच्चे को स्कूल में लगता है कि फोटोग्राफी में रुचि है, तो उस तरीके से उस पर वो काम किया जाता है। एज ए करिकुलर सब्जेक्ट फोटोग्राफी को माना जा सकता है। ये स्कूल के ऊपर है, अगर वो अडाप्ट करना चाहता है तो एजुकेशन पॉलिसी सेज कि दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, तो इस पे काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्कूल्स ने, जहाँ की मैं देख पा रहा हूँ,
बहुत सारे स्कूल्स ने इस पे काम करना शुरू किया भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत इनिशियल स्टेज पे फोटोग्राफी में रुचि बढ़ रही है। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा होने के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराए, तो पहले ही ऑन अ वेरी वेरी बिगनर स्टेज ऑन स्कूल टाइम बच्चों को जांच लिया जाए कि हाँ ये फोटोग्राफर बनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। राइट। देखिए, एक हमने अपना एक टीन स्कूल बनाया है। अच्छा, फोटोग्राफी आईआईपी का एक टीन स्कूल है जो कि ऑब्वियसली टीन एज तक के लिए, और हम बहुत सारी समर कैंप्स और ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को फोटोग्राफी खासकर, क्योंकि हमारा अपना सब्जेक्ट जो अभी कोर है वो दैट इज़ फोटोग्राफी, अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी के तरफ, क्योंकि जवाब तो ये देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फोटोग्राफी में करियर है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। मतलब ये आज नहीं, मतलब जब से हमने पढ़ना शुरू किया है 80s में, और आज तक भी पेरेंट्स यही पूछते हैं कि फोटोग्राफी में कोई करियर है, मतलब कुछ बच्चा हमारा सोच रहा है इस तरफ, सो एज अ पैशन तो क्या प्रोफेशन बन सकता है? तो ऑब्वियसली ये जवाब देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और हमने ये जो पॉडकास्टिंग और बाकी के कैंपेनिंग शुरू की है, इसके पीछे पर्पस भी यही है कि फोटोग्राफी में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर है। बिल्कुल। और इसको आप सोचिए कि कितना 360 डिग्री डाइवर्सिफाइड है। ये सब ललित कला ने नहीं कहेंगे कि ललित कला की वजह से ललित कला ने ही किया है। वी कोलैबोरेटेड विद सेवरल ब्रांड्स, सेवरल वेरी प्रोफेशनल सीनियर आर्टिस्ट, और बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हमने पैन इंडिया सर फोटो टॉक्स वॉक्स करे, जिसमें जिस सिटी में हम जा रहे थे, जिस सिटी में टल रहे थे, वहाँ के जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड या वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर या लोग जिससे मिलना चाहते हैं, उनका टॉक्स वॉक्स वर्कशॉप्स नहीं हो रहे, वो ललित कला ने अरेंज किए उनके लिए। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके वी डिड अ गुड वॉक, गुड टॉक। एक तो सर ये बात है कि हम लोग कोलैबोरेशंस में वी बिलीव इन कोलैबोरेशंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है जो वैकेंसीज की बात है, वैकेंसीज को लेके सर क्या है, हमारे पास बहुत वैकेंसीज है। मिनिस्ट्रीज के पास, गवर्नमेंट सेक्टर्स के पास है प्लेंटी ऑफ वैकेंसीज इन द सब्जेक्ट फोटोग्राफी। शायद बहुत सारे फोटोग्राफर्स को जानकारी नहीं है, और वो सिर्फ इसी वजह से बिकॉज ऑफ नो जॉब वो फ्रीलांसर में टर्न अप हो जाते हैं। और फ्रीलांसर में टर्न अप होने के बाद उनको कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, या उनको वो अच्छा कहते हैं ना, एक स्टैंड नहीं मिलता है, एक ऐसा क्लिक नहीं मिलता। उस वजह से वो शायद उस फोटोग्राफी को छोड़ के वो कुछ और करना शुरू करते हैं, सेल्समैन बन जाते हैं, कुछ भी किसी और तरीके से किसी और फील्ड में मूव ऑन हो जाते हैं। जब मैं इस फील्ड में आया और मैं मिनिस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट हुआ एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेरे को एक अच्छी पोजीशन दी गई, तो उसके बाद मैंने समझा कि नहीं, फोटोग्राफी की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इंटरव्यू सर खुद लेने जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री तो है उनके पास, बट एजुकेशन नहीं है। उनके पास एक अच्छी डिग्री है, तो देयर इज अ वेरी वेरी डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड एन एजुकेशन ऑल्सो। बच्चा बैचलर्स की डिग्री है उसके पास या डिप्लोमा की डिग्री है उसके बाद, बट जब हम उससे पूछते हैं व्हाट इक्विपमेंट डिड यू यूज, ही सेज कि वैसा डीएसएलआर यूज कर रहा हूं। अच्छा सर, डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? ही इज जस्ट ब्लैंक। और हमें भी बड़ा सरप्राइजिंग फील होता है कि वो उसको डीएसएलआर तक का भी फुल फॉर्म नहीं आता। उसमें उसकी गलती नहीं है बेचारे को, उसमें उसकी इसलिए गलती नहीं है। अब डीएसएलआर को चलो बता भी देता है, फिर हम पूछते हैं आईएसओ का क्या फुल फॉर्म है, तो उसको लगता है आईएसओ का कुछ ना कुछ लाइट से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा। तो अब वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि चलो ठीक है, एसएलआर और डीएसएलआर में क्या डिफरेंस था, या फिल्म कैमराज और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। ये तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और बच्चे में हम धीरे धीरे जब देखते हैं तो उसमें एजुकेशन ओरिएंटेड कुछ नहीं होता। रीजन बीइंग डिग्री और एजुकेशन में उतना ही डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसको जो मल्टीपल एक्सपोजर्स नहीं किए, वो जैसे ही स्कूल से निकला है, जैसे कॉलेज से निकला, उसका सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है कि उसको जॉब मिल जाए, जबकि ये गलत है। मेरे हिसाब से एजुकेशन के टाइम पे ही उसको उतने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। It should not be dependent only and only on the college or university or whatever the course he is doing. सिर्फ उसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको खुद को भी अपना क्रिएटिव टास्क करने चाहिए, खुद क्रिएटिव फील्ड्स में उतरना चाहिए, खुद क्रिएटिव फोटोग्राफी भी करनी चाहिए। तब उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड उसका जो अपना एक्सपीरियंस है जो उसने ग्रैब किया आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एजुकेशन, जब वो तीनों मिक्सअप होते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं फील्ड में उतरने लायक होता है। दूसरी चीज क्या है, जब हम वैकेंसी को निकालते हैं, वी हैव सम लिमिटेशंस कि हमें ये एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, या हमें ये एज लिमिटेशन चाहिए एज पर दी एक्सपीरियंस की। हाँ, बच्चे का 25 साल तो कम से कम होना चाहिए एज, सो दैट कि वो 18 के बाद 2-3 साल पढ़ा भी हो, उसके बाद 2-3 साल उसने अपने
कुछ काम किया भी हो, प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और फिर ही उसके बाद वो हम उसको केटर कर सके। लेकिन जब बच्चा 25 साल का हमारे पास आता है, सर हमारे पास डिप्लोमा ही नहीं है, या वो मास्टर्स ही नहीं है, या हमारे पास नॉर्मल बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स भी नहीं है, तो हम उसको कैसे केटर करें, हमें खुद को नहीं पता। या फिर मतलब जो हमारे रूल्स एंड रिक्रूटमेंट जिसको हम RR कहते हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाता। इस वजह से बच्चा या तो ऑप्ट आउट हो जाता है, या फिर जो हमारे सवाल होते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को वो केटर नहीं कर पाता या नहीं जवाब दे पाता, इसलिए बाहर हो जाता है। और यही एक रीज़न है कि आज भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं फोटोग्राफी के जो खाली हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि अच्छा कैंडिडेट उसके लिए अवेलेबल नहीं होता, या फिर जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो उस पोस्ट के लिए एक्चुअल में अप्लाई करें तो मिल जाए, बट दे आर डूइंग सो वेल, उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास अच्छा काम है, दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, दे आर वेरी हैप्पी टू डू इन डूइंग इट नॉर्मल फ्रीलांसिंग से उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस, जब हम लोग थे सर तब तो हमारे फैमिली वाज वेरी एंटी अबाउट इट कि क्या कैमरा वगैरह लेके घूम रहा है, ठीक है एज अ पैशन इट इज गुड, बट कुछ तो बेटा कर ले, प्रोफेशनली कुछ तो कर ले, कैमरा क्यों लेके घूम रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द फैमिली, इट इज अबाउट द सर्कल ऑल्सो। हमारे रिलेटिव्स है, हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, आपको क्या बनना है, आपको फोटोग्राफर बनना है, तो वो रिस्पेक्टफुल तभी आएगा सर जब आप उसको खुद पहले तो आप अडेप्ट करेंगे। नहीं, इट इज अ रिस्पेक्टफुल थिंग। जब तक आप उसको कंफ्यूज नेचर में रखेंगे वो कंफ्यूज ही रहेगा। पहले तो आप अडेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो एक रिस्पेक्टफुल थॉट है और वो एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, तभी आप उसमें बढ़ सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द फोटोग्राफी, इट इज अबाउट द थिएटर ऑल्सो। वहाँ पे भी यही होता है कि क्या डांस कर रहा है, क्या म्यूजिक कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर ले। तो मेरे हिसाब से अब लेकिन हम ऐसे एरा में है जहाँ पे वो एक लेवल क्रिएट हो गया है और पेरेंट्स भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज भी इस पर काफ़ी एम्फोसिस कर रही है। तो जब पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है फोटोग्राफी को लेके, वीडियोग्राफी को लेके या डॉक्यूमेंट्रीज को लेके, हम लोग टेंडर्स निकाल रहे हैं, फिल्म्स के लिए हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, टॉक्स वॉक्स के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, एवरी ईयर वी डूइंग कॉन्टेस्ट। तो जब हम इस साल वैसे हम 60-70 बच्चों को सर्टिफिकेट्स देंगे, अवार्ड्स करेंगे, कैश प्राइजेस देंगे, तो उनकी फैमिलीज को कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ नहीं बच्चे को अच्छा फ्यूचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फेलिसिटेट कर रही है, उसके काम को समझ रही है, उसका काम एग्जिबिट कर रही है। तो वो पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं फिर प्राउड फीलिंग भी आती है और सब्जेक्ट को समझने की क्षमता भी आ जाती है। आपसे ये जो डिस्कशन हुआ है ना, इसके बाद 2-3 पॉइंट्स जो मेरे निकल के आए हैं, उसमें से एक सबसे पहला है, देखिए मैं मान के चलता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स का, खासकर फोटोग्राफी जैसी सब्जेक्ट को लेकर के अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बराबर है। बिल्कुल, स्टूडेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसको पैशन है एक चीज़ का, तो इंस्टीट्यूट को इस तरह से उसकी तैयारी करानी चाहिए कि चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करे या वो प्राइवेट में भी करे या किसी अपने फ्रीलांसिंग वर्क में जाए, तो उसके पास में कॉन्फिडेंस भी हो, बिल्कुल नॉलेज भी हो और पोर्टफोलियो भी हो। बिल्कुल। तो हम लोग की तैयारी इस तरह से रहती है। सर मैं कहता हूँ भले एजुकेशन बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो नॉन आर्टिस्टिक है या नॉन प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अगर वो कुछ भी कह रहा है अगेंस्ट दी फोटोग्राफी, आपके जिसके लिए आप प्रोफेशन लेके चलना चाह रहे हो, अगर वो कुछ उसका अगेंस्ट कर रहा है, देन यू शुड हैव एन आंसर अगेंस्ट इट। Yes. कि आपके पास उसको काउंटर करने के लिए तो कुछ जवाब होना चाहिए। उतना एजुकेशन तो जरूरी है मेरे ख्याल से। नहीं, अदरवाइज भी देखिए क्या है कि 2010 के पहले, इनफैक्ट 2014 के पहले, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं था भारत में जो सिर्फ कोर फोटोग्राफी पढ़ाता हो। कोर मतलब वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आप आर्ट कॉलेज में जा रहे हैं, किसी भी और इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, फाइन आर्ट पूरा फोटोग्राफी में आपको फाइन आर्ट पढ़ना, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, देन फोटोग्राफी। मेरे को भी वही, मैं भी आर्ट कॉलेज से हूँ, Yes. मुझे भी वही वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, पर मेरे को क्लियर था कि मेरे को जाना आर्ट कॉलेज में है, पर बाहर आना है फोटोग्राफी के साथ। अच्छा, सो दैट वाज दी मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन अभी क्या है, 2014 में हमने पहली बार डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, अब आप समझिए कि डिप्लोमा इन फोटोग्राफी पर 100% फोकस आपका एक सब्जेक्ट के ऊपर है, उसी के निटिग्रिटी, उसी के इश्यूज, उसकी पॉसिबिलिटीज, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, जो भी और हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, मतलब बहुत कुछ जो कि और फोकस्ड फोटोग्राफी को है। तो ये पहली बार शुरू हुआ। दिस वाज दी सेकेंड जो हमने अब ये लेट्स टॉक फोटोग्राफी ये शुरू किया है, इसका भी पर्पज़ यही है
कि आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस कर दी, बहुत सारे टॉक शोज हुए, क्या हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी के ऊपर बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ये कैच है बहुत बड़ा। होता क्या है, जो मैं समझ पाया हूँ अब तक, जब आप मॉल जाते हैं, मैगजीन उठाते हैं या डिजिटल फॉर्मेट में आउटडोर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तस्वीर मिलेगी आपको किसी सुपरस्टार की, स्पोर्ट्स की, उसकी स्पोर्ट्स पर्सन की, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स की, या जो भी बाकी इस तरह की ग्रेट पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज। अब उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल ऑडियंस को इस समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे भी एक फोटोग्राफर है। वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। और फोटोग्राफर दिखता कहाँ है? मैरिजेस में या घूमते हुए और पार्क्स में। तो लगता ही नहीं है कि फोटोग्राफर का भी कोई बिजनेस होता होगा, क्योंकि नाम कभी नहीं आता है। अब आप बाइक का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कार का देखते हैं, या उत्तराखंड टूरिज्म का देखते हैं, तो फोटोग्राफर का नाम कहीं भी मिलेगा नहीं आपको। तो लगता ही नहीं है ये फोटोग्राफर का काम है। इट इज माई जॉब। आजकल तो लोग हमसे क्या कह रहे हैं कि फोटोग्राफी तो आजकल कुछ है ही नहीं ना जी, सिर्फ बटन ही तो दबाना। वो तो हम भी कर लेते हैं आजकल, तो मोबाइल में इतने अच्छे वो आ गए। सर ये अच्छी चीज़ है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो हम अभी भी कॉन्टेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। आप मतलब हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। रीज़न बीइंग कि कम से कम उसको ये तो समझ में आ रहा है कि वो फोटोग्राफर है। तो अगर आप किसी फोटोग्राफर के इंसर्ट भी करते हो या किसी को गलत तरीके से भी लेते हो, तो मतलब आप में भी वो फोटोग्राफर है। देखिए, टू बी अ फोटोग्राफर एंड टू बी एन आर्टिस्ट, इट्स अ वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। फोटोग्राफर हम लोग भी एज अ लेमैन कोई भी फोटोग्राफर हो सकता है। इवन अ मोबाइल फोटोग्राफर इज अ फोटोग्राफर फॉर अस, क्योंकि कोई एक नॉर्मल जो लो क्लास है, रिक्शे वाला है, रेडी पटरी वाला है, वो भी फोटोग्राफर है। उसको भी पता है कि अगेंस्ट द लाइट नहीं खींचना, वहां पे सूरज उगता है तो उस तरफ खींचना है, तो उसके फेस पर लाइट ज्यादा आएगी। उसको ये भी पता है कि कैमरा ऊपर करेगा या नीचे करेगा, तो मेरा फोकस कितना कैसा रहेगा, उसका एंगल कैसा बनेगा। बट टू बी एन आर्टिस्ट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत ही प्रैक्टिस और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप एक आर्टिस्ट कहलाते हो। वो आर्टिस्ट तब बताता है, आर्टिस्ट एक फोटोग्राफर से ऊपर हो गया, और आर्टिस्ट ये भी बता रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लाइट्स, आपका जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है, माइंड है, जो स्टेजिंग है, ये सबको जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, उसके बाद वो एक आर्टिस्टिक पिक्चर क्रिएट होती है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट ऑल्सो। एंड लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स, मैं तो ये भी कहूंगा कि फोटोग्राफर्स को पहले समझना चाहिए कि आपको आर्टिस्ट बनना है सर, सिर्फ फोटोग्राफर तक नहीं रहना। बिल्कुल ठीक। आपको आर्टिस्ट बनना है, उस पर अगर आप काम करेंगे तो शायद इस पे काम होगा, तब वो रिस्पेक्टफुल क्रिएट होगी। अगर आपको लगेगा मेरे पेरेंट्स इस पे मतलब सपोर्ट नहीं करते, तो वो शायद आपका भी गलती हो सकती है, क्योंकि आप शायद कैमरा लेकर किसी घाट पाट पे ऐसे ही घूम रहे। आप अपने पेरेंट्स को पहले काम दिखाइए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मेरा रिकॉग्निशन यहाँ पर है, मेरे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे इतने लोग इसको केटर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो तब जाके वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक अच्छा माहौल बिल्ड होता है। और वो जरूरी भी है, वो इस माहौल में जरूरी भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक मेरा एक और ये है कि भाई, जब अब तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है, वो अक्सर कैमरा के साथ दिखते हैं, तो बहुत लोगों में वो एक फील गुड फैक्टर आता है कि अरे प्रधानमंत्री जी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, और मतलब उस तरह से अच्छा सा लगता है। ऑफ कोर्स सर, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को अगर प्रमोट कर रही है तो पेरेंट्स में एक ट्रस्ट तो बिल्ड होता है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो मतलब कि इसमें कुछ फ्यूचर है। तो जब ऑनरेबल पीएम इसको प्रमोट कर रहे हैं फोटोग्राफी में, उनका भी बहुत इंटरेस्ट होगा शायद। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता होगा, जब ऑनरेबल किसी देश का प्रधानमंत्री, जो कि आज के दिन बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं, अगर वो भी एक कैमरे को प्रमोट कर रहे हैं, फोटोग्राफी सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी वो विश्वास एक क्रिएट होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें फ्यूचर है, वैकेंसीज आएंगी। अच्छा, जैसे ललित कला में भी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में भी फोटोग्राफी को लेके फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। ये थोड़ा बताओ आप, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिनेट करता है कि भाई हमें ग्रांट्स और फेलोशिप्स, ये फैसिनेट करता है। ये बात उसकी नहीं, अमाउंट की नहीं है, ऑफ कोर्स, बात ये है कि ऑनर हो रहा है। तो सर, थोड़ा स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स जो होती है हमारे यहाँ पर, वो ललित कला और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों ही देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो फेलोशिप्स देती हैं, वो बहुत ही प्रोमिनेंट आपने काम किया हो, सीनियर आर्टिस्ट हो, उन पे देते हैं, या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में हो, उस पे देते हैं। और जो हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो एक एज लिमिट होता है, 25 का एज लिमिट होता है, और एक लिमिटेड एजुकेशन होता है, कम से कम आपने बैचलर्स या डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, और आप रेडी हो हमारे साथ कोलैबोरेट करने में, काम करने में, तो हम
आप एक काम को देखते हो, स्कॉलरशिप को देते हैं, और इट इज़ फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स ऑल्सो। तो आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। हमारे रीजनल सेंटर्स में, हमारे हेडक्वार्टर्स में आपको स्कॉलरशिप देते हैं और अप्लाई करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और अभी लास्ट मंथ ही हमारा स्कॉलरशिप चल रहा था, लास्ट मंथ ही वो सबमिशंस बंद हुए हैं। तो इस साल भी हमने स्कॉलरशिप चलाई इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, मतलब पूरा विजुअल आर्ट सब्जेक्ट के लिए ही वो फेलोशिप्स रहती है, स्कॉलरशिप्स रहती है। तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, इट्स फॉर द जनरल पीपल। तो एक और मेरे माइंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहा है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फोटोग्राफी को, एज इंडस्ट्री रिकॉग्निशन नहीं मिला है हमें, लेकिन वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू से भी एक वो रहता है ना जी। कि कैमरा भी इंडिया में नहीं बन रहा है, एक्सेसरीज भी नहीं बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं बनता है। तो फोटोग्राफी एज इंडस्ट्री, क्योंकि लाखों कैमरा बिकता है और इसको एक स्टेटस तो मिलना चाहिए। सर ये बात तो ठीक है कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का एक आधार है सर, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ओके, हमारा काम पैसे को जनरेट करके हमारी यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है ना। और फोटोग्राफी बेसिकली इस पर्पस के लिए नहीं है कि मतलब हमारा गवर्नमेंट टेंडर्स तो होते ही हैं फोटोग्राफी का, इट इज़ अबाउट सर्चिंग, है ना। स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर आप नॉर्मली डालेंगे ना फोटोग्राफी टेंडर्स इन द गवर्नमेंट एरियाज, यू गेट 100 ऑफ टेंडर्स, इवन टुडे यू गेट प्लेंटी ऑफ टेंडर्स। आप उसे कोई भी फिल कर सकता है। एक नॉर्मल एक उनका आरआर होता है, नो नॉर्मल पोर्टल्स में भी, जेम्स पोर्टल में तो है ही, नॉर्मल पोर्टल्स में भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक अपने टेंडर्स निकालती है, वेयर एनीबडी कैन यू नो फाइल इट। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि इतना कम से कम आपका टेन्योर होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी उनके टेंडर के जो रूल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल करते हैं तो एनीबडी कैन अप्लाई फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है, बंच ऑफ पीपल आल्सो डू इट। 5-6 लड़के अगर फोटोग्राफर्स मिलकर करते हैं सब। मैं बताता हूँ आपको कि हमारे इंस्टीट्यूट के कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स हमारे, वो कई मिनिस्टर्स के साथ में उनके पर्सनल फोटोग्राफर्स हैं, वर्क कर रहे और उनके साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी, उत्तराखंड टूरिज्म, DIPR डिपार्टमेंट, बहुत सारी जगह पे बच्चे प्लेस्ड हैं। जब हम लोग सर ट्रैवल करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, मैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा आपको बता रहा हूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं एयरपोर्ट एंट्री के लिए, तो हमारा जो भारत सरकार ने एक ID दिया है हमें, वो हम ID प्लेस करते हैं एक CISF को या किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को। तो जितना वो समय किसी भी गवर्नमेंट ID को या किसी नॉर्मल एक आधार पैन को देखने में लगाता है, उससे 10-20 सेकेंड हमारे आई कार्ड को देखने में वो लगाता है। तो और बड़ा देख के बड़ा कंफ्यूज होकर सरप्राइजिंग हमको देख के पूछता है, सर ये फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ भारत सरकार में भी होता है, मतलब वैकेंसी होती है? तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग होता है, हम लोग उसे कैसे समझाए कि ऑफ कोर्स होता है। नहीं सर हमने कभी सुना नहीं, मेरा बच्चा भी बहुत जो जिद कर रहा था फोटोग्राफी करने के लिए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था उसको करवाऊं या नहीं करवाऊं, मतलब सरकार में भी कुछ ऐसी जॉब्स होती है, बिल्कुल करवाइए, होती है, बट उसको एक सर्टन उसको एक्सपीरियंसेस चाहिए, उसको थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड बोलिए कि रिसर्च करे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर सकता है, क्या फुलफिल करना है उसको, उसके हिसाब से उसको एजुकेट करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए और फिर वो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैंने तो बल्कि एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आज की डेट की, मैं 5 साल से पहले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इतना ह्यूमंगस वर्क है, इतना काम मिल रहा है स्टूडेंट्स को, हमारे पास स्टूडेंट्स कम और जॉब्स आ जाए। आप कैन यू बिलीव दिस? ये बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, एक प्रपोजल हमने चलाया था, उसमें हमने लिखा था कि क्यों हमें फोटोग्राफी को प्रमोट करना चाहिए। ये एक विषय था कि हम पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को या विजुअल आर्ट के सभी तमाम चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, फोटोग्राफी को क्यों प्रमोट किया जाए, इसको समझाने के लिए एक पेज राइट मैंने किया था। वो लिखा इसलिए था कि जब हम किसी भी एजुकेशन को हम लेते हैं, आपको MBBS बनना है, आपको साइंस स्टूडेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कुछ भी करना है, इंजीनियर बनना है, बिफोर यू कंप्लीट योर एजुकेशन प्लेसमेंट्स आर देयर फॉर यू, कंपनीज कम, प्लेसमेंट्स भी, और उसके बाद वो प्लेसमेंट्स स्टूडेंट्स को कैप्चर करते हैं, प्लेसमेंट्स ले लेते हैं। बट जब आप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी पढ़ने के बाद जब वो कंप्लीट कर लेता है अपनी एजुकेशन, उससे पहले तो प्लेसमेंट का कोई किसी मेजरली आप कह सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप कर रहे हैं ठीक, लेकिन मैंने नहीं सुना किसी भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज में, इवन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो द प्लेसमेंट्स आर देयर।
तो प्लेसमेंट्स को लेके क्योंकि नहीं है, तो कंप्लीट एजुकेशन करने के बाद भी बच्चा फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स ढूंढने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद भी उसको जॉब कहीं मिल नहीं रही है, उसको वो कहीं क्लिक हो ही नहीं रहा है। बिकॉज जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, वो आप मान लीजिए अगर 1 लाख है, तो उसके हिसाब से एक गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर्स में भी 1000 जॉब्स ही हैं। तो बाकी बेचारे जो है 99,000 वो आर फ्रीलांसर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए एजुकेशन में खर्च कर चुका है, अब उसको वो करना ही है। लेकिन मेरा तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए एक और बात है, हम जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों बोलते हो कि इतनी एश्योरेंस कैसे दे सकते हो कि भाई स्टूडेंट का करियर। उनका देखिए सिंपल टेक्निकलिटीज पढ़ता है बच्चा, कैमरा समझेगा, कैमरे का पोटेंशियल समझेगा, आर्ट और एस्थेटिक्स समझेगा, भाई मेरा तस्वीर क्यों डिफरेंट है, ये बात बताएं। ये है। और लेकिन थर्ड सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ होता है दैट इज बिजनेस, एक कैटेगरी टू अ ब्रांड, जो लाइफ साइकिल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी पैकेजिंग करना ज़रूरी है और बिजनेस को एनालिसिस करना बड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पढ़ा देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे पहले ही पता लग जाता है कि मैं वाई मी, वाई नॉट समबडी एल्स। तो मेरे पास में क्या तो स्टडीज़ हैं और किस तरह की मेरे पास में पोटेंशियल है कि मैं ही प्लेस्ड होऊंगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 99 स्टूडेंट्स को एक कंपनी ने, गुड़गांव की कंपनी ने, अभी बच्चा हमारा प्लेस हुआ है, 99 फोटोग्राफर्स पहुंचे वहाँ पर। वो अकेला स्टूडेंट था जिसको रोका गया। ओके वो अकेला 2 जगह भेजा था, दोनों जगह हुआ उसका। ओके और उसने जिसमें बेटर पैकेज था वो चूज़ किया। मैंने उससे पूछा ऐसा क्या डिफरेंट था भाई तुम ही सिलेक्ट हुए। सर उनके जो क्वेरीज थे, क्वेश्चन थे, जो उन्होंने प्रैक्टिकली हमसे कराया, तो मेरे को, क्योंकि मैं तो सब कुछ सीख के गया हूँ, मेरा जो वर्बल कॉन्टेक्स्ट है, टर्मिनोलॉजी है, सब क्लियर है, तो मेरे को बताने में भी झिझक नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी था। बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थे, या जिस तरह के कई ऐसे भी, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट कई ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिप्लोमा एट 70,000 रुपीज़, ये उनकी यूएसपी है। तो बच्चों को क्या ही तो पढ़ाते होंगे। हम लोग क्यों डिफरेंट बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि हम आर्ट बैकग्राउंड से आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ बिजनेस इज अ सब्जेक्ट। हमारा स्टूडेंट स्ट्रगल नहीं करेगा, ये हमारी जिद है, स्टूडेंट की जिद नहीं है। ऑफ कोर्स। सो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू होते हैं, खासकर देखिए इट्स लाइक अ गुरुकुल, 1-on-1 लर्निंग है। इसमें 60 स्टूडेंट्स का बैच नहीं होता है, इसमें 16 स्टूडेंट्स का बैच है। 16 स्टूडेंट्स इज टू 2 टीचर्स। तो आप रेशो समझ लीजिए क्या है, तो फिर स्टूडेंट क्यों नहीं तैयार होगा। बिल्कुल। सो माय पॉइंट इज कि फोटोग्राफी बीइंग अ हाईली टॉक अबाउट सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स, इसके अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। नो डाउट, नो डाउट। और मैं मानता हूँ कि जॉब्स में हो, चाहे फ्रीलांसिंग में हो, चाहे मिनिस्ट्रीज में और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उसमें हो, अगर आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसी रहती है कि भाई आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड देयर इज अ प्रोसेस, एग्जाम वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो सब रहता है। यस यस। तो स्टूडेंट मौलाना आजाद मेडिकल, ये सब जगह पे प्लेस है स्टूडेंट्स। सर ऐसा कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, जैसे सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि इट्स लाइक एन एंट्रेंस, इट इज नॉट लाइक एन एंट्रेंस। एग्जाम इट इज वेरी 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 इजी, मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है। हम लोग एक नॉर्मल पब्लिश करते हैं एड्स को, आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप करके दीजिए, हम स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको कॉल करते हैं कि आप इंटरव्यू का डेट है, आप आ जाइए। एक रिटर्न और एक ओरल एग्जाम्स होते हैं नॉर्मल, आप उसको फुलफिल करिए। मिनिमम लेवल तो होना ही चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए वो सर। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छी चीज़ को लेना है तो आपको फिल्टर तो सर करना ही पड़ेगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो होना ही चाहिए, वही एक नॉर्मल बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ हार्ड एंड फास्ट है। एक मुझे आपसे और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए फोटोग्राफी को तो हम पढ़ाते भी हैं, और मास्टर्स को, जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिनके एग्जीबिशंस हम देखने जाते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। ये सर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर जो अभी बिगनर्स हैं, या आप कह सकते हैं सेमी प्रोफेशनल्स हैं, मैच्योर्स हैं, वो किसी भी पहली बात तो एग्जीबिशंस बहुत ही रेयरली विजिट करते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि सब इंस्टाग्राम, फेसबुक इस सब पे देखते हैं, और उसका जो लाइफ कहते हैं ना, उसकी लाइफ जो है पिक्चर की,
वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, आपने उसको स्क्रॉल किया और दिमाग से फोटो गायब हो गई। और जब आप एग्जीबिशन में उसको विजिट करते हैं, एक तो थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, लेकिन एग्जीबिशन में विजिट करने के बावजूद भी जब आर्टवर्क आपका बड़ा और नाम छोटा हो जाता है, तब आदमी सिर्फ एक तस्वीर को देख के आगे बढ़ जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि सर आर्टिस्ट को पढ़ना आर्टवर्क को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि किस परिस्थितियों में उस इंसान ने उस तस्वीर को खींचा होगा, तभी वो तस्वीर इतनी खूबसूरत बनी है। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत नोन फ्रेंड्स हैं मेरे जो फीमेल फोटोग्राफर्स हैं और वो मैरिड हैं, और उनसे मैं बहुत बार पूछता हूँ, यार हम लोग तो एज ए जेंट्स फोटोग्राफी में इतना टफ होता है क्योंकि सोशल सर्कल है, पेरेंट्स हैं, आप लोग कैसे करते हो? तो उन्होंने इतना बहुत ही अच्छा जवाब दिया फीमेल फोटोग्राफर ने कि आप लोगों के ऊपर शायद इतनी जिम्मेवारी नहीं होगी, लेकिन मैं 2 परिवारों को लेके चल रही हूँ, बच्चों को लेके चल रही हूँ, उनके एजुकेशन को लेके चल रही हूँ, उनके खाने को लेके चल रही हूँ, उसके बाद फोटोग्राफी कर रही हूँ। तो आप सोचिए, सिर्फ वो फोटो, सिर्फ वो इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं दे रही। जब हम उस फोटो के पीछे उस फोटोग्राफर का लाइफस्टाइल देखते हैं कि वो 2 फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, उनके एजुकेशन को लेके, उनकी लाइफस्टाइल को लेके, और उसके बाद फोटोग्राफी के लिए टाइम निकाल के सब्जेक्ट वो एक अच्छा फोटो खींचने में कामयाब हो पाई हैं, तब वो फोटोग्राफ और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और भी ज्यादा अच्छी होती है। या फिर एक कुछ फोटोग्राफर, सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, है ना, ऐसा लगता है कि वो एज अ सिंगल पेरेंट वो वर्क कर रहे हैं, वाइफ है नहीं, बच्चे हैं 2, और एज अ सिंगल पेरेंट वो अपनी लाइफ जर्नी आगे कर रहे हैं, और एक उसके बाद एक अच्छा अवार्ड उनको हाथ में दिया जाता है फोटोग्राफी का। आप सोचिए, सिर्फ वो तस्वीर नहीं ले जाती, सिर्फ फिर उनका लाइफस्टाइल मैटर करता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आर्टिस्ट का जो लाइफ है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छी तस्वीर लगती है तो जरूर देखिए वो किस आर्टिस्ट ने खींची, और उस आर्टिस्ट के बारे में जरूर थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए कि वो किस परिस्थितियों के साथ वो फोटो खींच पा रहा है। एक आर्टिस्ट को मैं आपको बताना चाहूँगा, विक्की रॉय। हाँ, विक्की रॉय वेस्ट बंगाल से फोटोग्राफर है, दिल्ली आए घर वर छोड़ के, भाग के, और स्लम एरिया में बिल्कुल रहे, गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे पहले। बहुत ही अच्छा उनको ब्रीफ किया गया, अच्छी स्टडीज उन पे की गई है। बट टुडे ही इज अ वेरी वेरी नोन फोटोग्राफर, वेरी वेरी नोन, इंटरनेशनली नोन फोटोग्राफर। तो आप सिर्फ उनकी पिक्चर्स को देख के ये नहीं कह सकते बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, वो तो है ही, नो डाउट, बट अगर आप इसकी जर्नी को पढ़ते हैं तो वो और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। नहीं, अच्छा है। विक्की रॉय बिल्कुल आपने जो बताया सही है, और उसकी स्टोरी हमारे यहाँ कभी कभी वो वर्कशॉप करते हैं, आते हैं और वर्कशॉप करते हैं, बड़ी अमेजिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, नो डाउट। और उन्होंने कैसे रेलवे स्टेशन से और एक आपका एनजीओ तक गए, और एनजीओ से कैसे उनको इंस्पिरेशन मिला, और उन्होंने अब कैमरा को उठा करके अपनी लाइफ को बनाया है। और ऐसे केस स्टडीज़ को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब वो कुछ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, बिल्कुल, तो जो प्रिविलेज्ड है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आज का ये जो पॉडकास्ट था अभिमन्यु जिंदल जी के साथ में, अमेजिंग रहा। बहुत सारे इंसाइट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड, डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड, ललित कला एकेडमी के रिलेटेड, और फोटोग्राफी इन टोटलिटी कैसे सरकार, संस्थाएं सोचती हैं, वो हमें मिला। इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के साथ। थैंक यू सो मच।